बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेटर से गुफ्तगू की है उस हवाले से, और बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत की है उस हवाले से आज हमने बात करनी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि चीन और सऊदी अरब कब तक हमारी मदद करते रहेंगे। ज़ाहिर सी बात है जी, पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़े होना चाहिए, हमें अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। IMF से तमाम शराइत तय हो गई हैं, अगर कोई नई शर्त ना आई तो मुआहदा जल्द हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर से खिताब करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में आपको एतमाद में लेने के लिए बुलाया है। सेनेटर से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि चीन और IMF से यानी कि सऊदी अरब से, इनसे कब तक हम मदद लेते रहेंगे। ज़ाहिर सी बात है, ये तो आज की बात नहीं है। इमरान खान साहब भी यही कहते रहे कि हमने कब तक IMF के पास जाना है, कब तक दूसरे मुल्कों से हमने कर्ज़े लेने हैं, पैसे लेने हैं, मदद लेनी है। यही बात तो इमरान खान साहब कहते थे, पर आप लोगों ने क्या किया कि उनको हटा दिया। अगर उनकी थोड़ा सा उनको सब्र कर लेते, क्योंकि पिछले 30-35 साल आप लोग भी हुकूमत में थे, और आप लोगों की हुकूमत ही आप लोगों ने जब 3 साल ही उनको दिए, 30 साल और 3 साल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। गुज़श्ता हुकूमत को 3.5 साल आवाम का कोई ख्याल नहीं आया। अब थोड़ा सा सब्र कर लेते तो शायद ख्याल आ ही जाता और आप लोगों को भी समझ आ ही जाती। कहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ था कि हम इंतहाबी इस्लाहात करके इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, लेकिन अब इत्तेहादियों का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि हुकूमत 14 माह की मुद्दत पूरी करेगी। कहते हैं कि हमने ये फ़ैसला किया था कि इलेक्शन में इस्लाहात की जाएँ, जो भी तरमीम करनी है वो करके हम इलेक्शन की तरफ जाएँ। लेकिन जो है इत्तेहादी जमातें जो हैं आपके साथ, जो बाकी जमातें हैं, उनका ये कहना है कि हमने 14 माह की जो मुद्दत है वो हमने पूरी करनी है, हमने टाइम देना है और हमने काम करना है। इत्तेहादी जमातें आपको ये कह रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इमरान खान ने नई हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। पेट्रोल सस्ता करने के लिए गुज़श्ता हुकूमत ने कोई फंडिंग नहीं की। हुकूमत में आने के बाद से मुतादिद चैलेंजेस का सामना है। ये मेरी तरफ से आपको ये एक सजेशन है और ये एक सवाल है, सवाल कह लें कि अगर आपको पता था कि हालात ख़राब हैं तो आप आए क्यों हैं। चैलेंजेस का सामना था तो आपको आना ही नहीं चाहिए था। आपको ये वक्त उनको दे देना चाहिए था ताकि थोड़ा सा वक्त वो लेते, फिर उसके बाद सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लोग उनको छोड़ देते, उनको मुस्तरद कर देते, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे आना, मुल्क में मुल्क की बाग दौड़ संभालना आपके लिए बहुत आसान हो जाता। लोग आपको खुद वोट देते, ना कि ये जो उनका बयानिया वो लेके सामने आ गए हैं, वो बयानिया कामयाब बयानिया है। वो अब जो है, अब आपको आवाम काफ़ी हद तक तकरीबन जो है इस चीज़ से ख़ाइफ़ हैं। वो कह रहे हैं कि ये आप लोगों ने ठीक नहीं किया। कहते हैं कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ज़ाहिर सी बात है जी, रोने धोने से क्या होता है, काम करना पड़ता है। हमें इस कौम की हालत बेहतर करने के लिए अहम इक़दाम करने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि खुदा उस कौम की हालत बदलता है जो अपनी हालत बदलने के लिए उठ खड़ा होता है। ज़ाहिर सी बात है, ये अपनी मेहनत करेंगे, अपने पाँव के ऊपर जब चलना शुरू करेंगे तो फिर उसके बाद खुदा उस कौम की हेल्प की मदद भी करता है। ज़ाहिर सी बात है, ऐसा ही होता है, हालत भी बदलता है। इस कौम को अल्लाह ताला ने बेपनाह कुदरती वसाइल से माला माल रखा है। हकीकत बात है, एक मिसाल रिकॉर्डिक ही है जिससे हम अब तक इस्तिफ़ादा नहीं कर सके। ये कौम का नहीं बल्कि क़यादत का कसूर है। इस मामले को गलत तरीके हैंडल किया गया। उन्होंने ये भी कहा, शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी की हुकूमत ने IMF के साथ पेट्रोलियम लेवी 30 रुपये बढ़ाने का मुआहदा किया था। वो तो ये आपको कह रहे हैं कि आप जो है रूस से पेट्रोल ख़रीद लें। वहाँ पे क्या मसला क्या है कि आप क्या वजह है कि वहाँ पे नहीं जा रहे। आपको जाना चाहिए रूस से, क्योंकि वो भी बार बार आपको कह रहे हैं। अगर वो सच्चे हैं तो आप जाएं, रूस से बात करें, रूस से पेट्रोल ख़रीदें, क्योंकि वो 30 रुपये सस्ता पेट्रोल कह रहे हैं। तो इमरान खान की हुकूमत ने अरबों रुपए की सब्सिडी देकर ख़जाना खाली कर दिया। वो तो कह रहे हैं कि हमने ख़जाना भर दिया है। ज़ाहिर सी बात है, टैक्स लिए हैं तो टैक्सेस से ख़जाना जो है वो उन्होंने भरा है। वो ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि खाली कर दिया। अब हमें समझ नहीं आ रही कि कौन सच्चा और कौन झूठा। और कहते हैं कि और कार्टलर को फ़ायदा पहुँचाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अगर फ़ैसला कर लें कि तारीख़ का रुख मोड़ना है तो अल्लाह ताला भी मदद करेगा। हम कब तक चीन से मदद मांगते रहेंगे। सऊदी अरब हमारा भाई है, लेकिन
وہ کب تک ہماری مدد کرے گا؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں مدد کے لیے ہاتھ آگے کرتے ہیں۔ ہمیں ایک ایسا ملک ہونا چاہیے، نیوٹرل ہو کے اگر سوچیں، ہمیں ایک ایسا ملک ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، ایسا ہونا چاہیے۔ چین اور سعودی عرب کہتے ہوں گے کہ ہم کب تک اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ پہلے ریاست ہے اور بعد میں سیاست ہے، اگر خدا نخواستہ ریاست کو کچھ ہوا تو سیاست بھی نہیں رہے گی۔ حقیقت بات آپ نے کہی، لیکن یہ کہ اس کے اوپر عمل درآمد بہت ہی ضروری ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ گزشتہ حکومت نے قوم کا وقت اور وسائل برباد کیے ہیں، گزشتہ حکومت نے غلط فیصلوں کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور ہمیں اشیاء کی قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی معاہدہ کیا جائے وہ تسلیم کرنا پڑتا ہے، یا تو معاہدہ کیا ہی نہ جائے۔ آج IMF کہتا ہے کہ ہم آپ پر کیسے اعتبار کریں؟ حقیقت بات ہے کہ کیسے اعتبار کریں، کیونکہ یہاں پہ حالات ہی ایسے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، ایوانوں میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑے جاتے ہیں، تو کیسے جو ہے اعتماد کرے IMF؟ گزشتہ حکومت نے ہم سے جو معاہدہ کیا ہے اس پر عمل نہیں ہوا۔ شہباز شریف نے کہا کہ میں قوم سے غلط بیان نہیں کروں گا اور سچی بات کروں گا، قوم کو ہرگز دھوکہ نہیں دوں گا، اللہ کرے ایسا ہو، اور یہ نہیں کہوں گا کہ ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، اربوں ڈالر پاکستان لے آئیں گے اور نیا پاکستان بنا دیں گے، ہم پرانا قائد اعظم والا پاکستان ہی بنائیں گے، اللہ کرے جی ایسا ہو۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ IMF سے تقریباً تمام شرائط طے ہو چکی ہیں، اگر کوئی نئی شرط عائد نہ ہوئی تو جلد معاہدہ ہو جائے گا، لیکن IMF کے معاہدے کے نتیجے میں کیا راتوں رات مہنگائی آ جائے گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہمیں اپنا مالیاتی نظام مضبوط کرنا ہوگا۔ کہا کہ ہمیں اسلامی ممالک سے تجارت کے ذریعے بھی مدد ملے گی، لیکن یہ ہماری اور اداروں کی ذمہ داری ہے کہ شبانہ روز محنت کریں اور خواہشات کو قربان کریں۔ ہم ہمت کر کے وہ فیصلے کریں جس سے ملک خوشحالی کی جانب گامزن ہو۔ ابھی مشکلات آنی ہیں، ہمیں اپنی ذات سے ہٹ کر فیصلے کرنے ہوں گے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ تاریخ میں پہلی بار امیر افراد کی آمدنی پر ٹیکس عائد کیا گیا ہے، ہم صاحب ثروت افراد کی نیٹ انکم پر ٹیکس عائد کرنے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف نے یہ کہا کہ گزشتہ حکومت نے چین کو بھی ناراض کیا، دوست ممالک کو ناراض کرنا کہاں کہ دانش مندی ہے۔ یہ کہا کہ دوست ممالک کو ناراض کرنا کہاں کی دانش مندی ہے، یہ ہے نیا پاکستان، آپ چین سے مدد لیں اور اس پر الزامات بھی لگائیں۔ تو یہ انہوں نے پچھلی حکومت پہ الزامات لگائے کہ ان سے مدد بھی لی اور ان کے اوپر الزامات بھی لگائے ہیں پچھلی جو PTI کی حکومت تھی۔ تو اللہ بہتر کرے ہمارے حالات، ہمارے پاکستان کے حالات اللہ کرے بہتر ہوں اور عوام جو ہے، ہم لوگ جو ہے خوشحالی کی طرف آئیں۔ یہ کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا نظام لائے کہ جس سے جو ہے مہنگائی کنٹرول ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔